ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। अमर एक सुनसान रास्ते पर अपनी कार ड्राइव करता हुआ मुंबई से पुणे जा रहा था। रात घनी थी और बारिश भी हो रही थी। उसने लिंक हाईवे पर पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता चुना। रास्ता कच्चा था और दोनों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दूर दूर तक कोई घर या इंसान नजर नहीं आ रहे थे। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी और इस अनजान रास्ते पर उसे डर भी लग रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अमर ने घबराहट में खुद से ही कहा, ओ शिट, ये रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना बोलते हुए अमर ने अपने फोन में मैप देखा। मैप में उसे हाईवे बिल्कुल नजदीक नजर आ रहा था। उसने अपनी कार की स्पीड तेज की और मैप के हिसाब से चलने लगा। रास्ता सुनसान था तो अमर लापरवाही भी बरत रहा था। बारिश तेज हो गई थी और तभी अंधेरे में अमर की कार के सामने अचानक ना जाने कहां से एक बूढ़ी औरत आ गई। उसे बचाने के चक्कर में अमर ने अपनी कार की स्टीयरिंग झटके से घुमाई। स्पीड ज्यादा होने के कारण कार सीधा रोड से सटे गहरे नाले में कूद गई। उस सन्नाटे भरी भीगी रात में अमर की चीख कहीं खो गई। इस घटना के कुछ देर बाद अमर ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो एक बिस्तर पर लेटा था। उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे अपने सिर में तेज दर्द का एहसास हो रहा था। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए कहता है, ओह, मैं कहाँ हूं? जब तक वो उठता तब तक उसके पास एक बुढ़िया आई। ये वही बुढ़िया थी जिसे बचाते हुए अमर की कार का एक्सीडेंट हुआ था। उसने अमर के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ मत बेटा, तुम सुरक्षित हो। मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारे कार का एक्सीडेंट हो गया था। मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अमर ने पहले बुढ़िया की तरफ देखा, फिर वो उस कमरे को देखने लगा। कमरा काफी पुराना था और अमर को ना जाने क्यों जाना पहचाना लग रहा था। फिर बुढ़िया ने उससे कहा, तुम आराम करो बेटा, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। बुढ़िया के चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। वो इतना बोलकर अंदर चली गई। अमर अभी भी हैरान था। आखिरकार बुढ़िया ने उसे कार से बाहर कैसे निकाला होगा या वो यहां तक कैसे पहुंचा होगा। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए अमर को नींद आने लगी। वो अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा, मगर उसे कुछ ही देर में वो घटना महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे उसके सीने पर कोई वजनदार चीज रखी हुई हो। उसने घबराकर जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा उसके सीने पर एक छोटी बच्ची बैठी थी जो उसे ही घूर रही थी। काफी डरावना चेहरा था उसका, जिसे देखकर अमर जोर से चीखते हुए उठने की कोशिश करने लगा। बचाओ, कौन हो? कौन हो तुम? तभी अचानक कमरे की लाइट जल गई। अमर ने देखा वो बच्ची गायब हो चुकी थी और दरवाजे पर वही बुढ़िया खड़ी थी। उसने अमर से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम चीख क्यों रहे हो? अमर ने घबराई आवाज में उससे कहा कि कोई बच्ची अभी उसके ऊपर बैठी थी। बुढ़िया ने उससे कहा कि यहां उसके अलावा कोई नहीं रहता। जरूर उसने कोई डरावना सपना देखा होगा। अमर के लिए ये सब समझना मुश्किल हो रहा था। उसने बिस्तर से उठते हुए बुढ़िया से कहा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलता हुआ अमर उस घर से बाहर निकलने लगा। तभी उस बुढ़िया ने उससे कहा,
बेटा बाहर तेज बारिश हो रही है और जिस रास्ते से तुम जाना चाहते हो वो इतना भी छोटा नहीं है। मेरी मानो तो तुम्हें इंतजार करना चाहिए बारिश कम होने का। अमर ने जैसे बुढ़िया की बात को अनसुना कर दिया हो। वो उस घर से बाहर निकला। उसकी कार सामने ही खड़ी थी, मगर बारिश सच में काफी तेज हो रही थी। अमर जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठ गया। वो उस इलाके को देखकर सोचने लगा, कैसा इलाका था वो। दूर दूर तक उस घर को छोड़कर कुछ भी नहीं था, सिवाय छोटी पहाड़ियों और कच्चे रास्तों को छोड़कर। बहरहाल जो भी था वहां से चल पड़ा। उसने फोन होल्डर में लगा हुआ अपना फोन देखा। फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, फिर भी मैप उसे सही डायरेक्शन दे रहा था। हाईवे अभी भी पास नजर आ रहा था। अमर किसी तरह बस हाईवे तक पहुंचना चाहता था। उसने फिर अपनी कार की स्पीड बढ़ाई। कार ड्राइव करते हुए अचानक उसे एहसास हुआ जैसे उसके बगल वाली सीट पर कोई बैठा हो। उसने अपनी नजरें घुमाई तो देखा उसकी बगल वाली सीट पर वही डरावनी शक्ल वाली लड़की बैठी थी जो उसे उस घर में दिखी थी। उसे देखते ही अमर बुरी तरह से डर गया और एक बार फिर एक बड़ी सी चट्टान से टकराकर उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अमर को जब होश आया वो एक बार फिर से उसी घर में था। उसके सामने फिर से वही बुढ़िया थी। ये सब देखकर अमर बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो बार बार एक्सीडेंट के बाद इस घर में कैसे पहुंच जा रहा था। ये कैसा मायाजाल था। अमर हिम्मत करके उठा और उस घर से बाहर निकलने लगा। उसके शरीर में कई जगह गहरी चोटें लगी थी। बुढ़िया ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए उससे कहा, बेटा बाहर तेज बारिश हो रही है और जिस रास्ते से तुम जाना चाहते हो वो इतना भी छोटा नहीं है। मेरी मानो तो तुम्हें इंतजार करना चाहिए बारिश कम होने का। अमर घर से बाहर निकला। इस बार उसने अपनी कार भी नहीं ली। बारिश अभी भी काफी तेज हो रही थी। अमर उस सुनसान रोड पर बेतहाशा भागता जा रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह ताजे चोट के निशान थे। कुछ दूर जाने के बाद अमर को अपने घावों पर तेज जलन का एहसास होने लगा। उसने महसूस किया आसमान से अल्कोहल बरस रहा था, जिस वजह से उसे ये जलन हो रही थी। अमर जमीन पर गिर गया और बुरी तरह से तड़पने लगा। बचाओ मुझे, बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। बारिश देखते देखते फिर से बदल गई। इस बार अल्कोहल की जगह खून बरस रहा था। अमर के शरीर में चीखने की भी ताकत नहीं बची थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा होता चला गया। एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगभग 35 साल की एक औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। औरत रो रही थी। उससे कुछ ही दूरी पर एक पुलिस वाला खड़ा था। कुछ ही देर में ऑपरेशन थिएटर के अंदर से एक डॉक्टर बाहर आते हुए बोला, आई एम सॉरी मैडम, हम मिस्टर अमर को नहीं बचा पाए। लगभग 72 घंटे कोमा में रहने के बाद ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी मौत हो गई। वो औरत और बच्चा डॉक्टर की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगे। फिर उस औरत ने रोते हुए पास खड़े पुलिस इंस्पेक्टर से पूछा कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, मैडम, मिस्टर अमर की कार हमने पुणे हाईवे के पास से बरामद की। डिवाइडर से टकराने की वजह से इन्हें काफी गंभीर चोटें आई थी। सांसें चल रही थी मगर ये कोमा में जा चुके थे। हमने और पड़ताल की तो पता चला मिस्टर अमर काफी नशे की हालत में थे। उन्होंने पुणे हाईवे पर जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लिया था, जहां रास्ते में नशे की हालत में उन्होंने एक बूढ़ी औरत और एक छोटी सी बच्ची पर कार चढ़ा दी थी और उन दोनों ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया था। पुलिस से बचने के लिए वो वहां से भागे। कार की स्पीड ज्यादा थी जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया।
हम उन्हें फौरन अस्पताल लेकर आए, मगर डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। इंस्पेक्टर उस औरत को समझा रहा था। उधर ऑपरेशन थिएटर से वही बुढ़िया और छोटी बच्ची बाहर निकल रहे थे। उसके साथ अमर भी था। अमर अपने रोते हुए बीवी बच्चों को देख पा रहा था, मगर उन तीनों को कोई नहीं देख पा रहा था। शराब पीकर गाड़ी चलाना जितना खुद के लिए घातक है, उतना ही सड़क पर चलते हुए लोगों के लिए भी। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, अब स्कलटेल